मैं तुमसे बहुत नाराज हूं, मगर मैं अपने आप से भी खफा हूं, क्योंकि वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अब इस बारे में कोई बात नहीं करें। मगर क्या हमारा कोई बच्चा नहीं होगा? मेरा मतलब है, अगर तुम्हारे जिस्म को कोई नुकसान पहुंचा तो? हमारा बच्चा होगा, मगर जब तब हम दोनों चाहेंगे। मुझे सच में बच्चा चाहिए, इसलिए मेरे नजदीक उसकी अहमियत थी, मगर तुमने दोबारा मेरे ख्वाब बिखेर दिए। कुछ मत कहे। कम इन मिसेस दिनीस। एक्सक्यूज मी, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं नहीं, प्लीज अंदर आइए। बुलैंद की बैरून मुल्क तालीम के हवाले से कुछ रिसर्च की थी मैंने। मैंने ज़्यादा तवज्जो इंग्लैंड पर रखी है। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में भी बहुत अच्छे स्कूल हैं, मगर बुलैंद को वहाँ पढ़ने के लिए इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच और जर्मन जमात भी आनी चाहिए। मैं इंग्लैंड में उसके मुताले की तायद करती हूँ। इसके अलावा जो तालीमी प्रोग्राम मैंने हासिल किए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मगर क्या ये कबल अज़ वक्त नहीं होगा मदमज़ेल कि बुलंद के लिए बैरून मुल्क स्कूल तलाश किया जाए? मगर मुझे तो मिसेस बीतर ने ऐसा स्कूल तलाश करने के लिए कहा था। हाँ, मैंने कहा है। कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे इस पे। आप इसे यहाँ छोड़ दें, हम मिलके देख लेंगे। शुक्रिया। ये सब क्या हो रहा है? मेरे इल्म में लाए बगैर इस घर में बहुत कुछ होने लगा है। आप इतनी जल्दी नाराज क्यों हो जाते हैं? क्यों? क्या ये जल्दबाजी में किए जाने वाला फैसला नहीं है? इस पर तो बहुत सोच विचार की जरूरत है। बिल्कुल, इसी सोच विचार की वजह से मैं मालूमात इकट्ठी कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, तुम एकदम से बदल गई हो। क्या आप एक लम्हे के लिए मेरी बात सुनना पसंद करेंगे? बुलैंड जैसा बच्चा जो कि आपके बाद सारे मामलात संभालेगा कंपनी के, क्या उसकी तालीम ऐसी होनी चाहिए? बुलंद यहीं पर बेहतरीन तालीम हासिल कर रहा है। ठीक है, ये तो आप पर है। आप उसे बहलूल जैसा बनाना चाहते हैं तो बनाएं, आपकी मर्जी। यहाँ वहाँ घूमता रहेगा, फ्लर्टिंग करता रहेगा। इसमें बहलूल कहाँ से आ गया? वो बुलैंड का रोल मॉडल है। आप देखते रहिए कितना कॉपी करता है उसे। उसी की तरह बाल बनाता है, कपड़े पहनता है, परफ्यूम लगाता है। अगर आप बाहर उसको एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी लेवल के बाद भेजेंगे तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसके बाद उसका रुझान तब्दील करना नामुमकिन होगा। बहुत जल्दबाजी है। निहाल चली जाएगी तो वो खुद को तन्हा महसूस करेगा। बाहर चला जाएगा तो वहाँ उसके फ्रेंड्स बन जाएंगे। कम से कम वो तन्हा तो नहीं रहेगा ना। अगले साल इस औरत को मैं इस घर में नहीं देखना चाहूंगी। असल मसला ये है। आप समझते हैं कि मदमुज़ैल को दूर करने के लिए मैंने ये प्लानिंग की है? अगर आप ऐसा समझते हैं तो बहुत अफसोस होगा मुझे। मदमुज़ैल बिलाखिर हमारी जिंदगी से आउट हो जाएंगी। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ बुलंद की फिक्र है। तो फिर इस पे गौर करें ना अदनान। मेरी मम्मी भी शादी करके चली जाएंगी, निहाल की भी शादी हो जाएगी। अगर बुलंद भी चला जाता है तो फिर हम पे किसी की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हमारा जहाँ दिल चाहेगा हम घूम फिर सकेंगे, जा आ सकेंगे। प्लीज सोचे ना इस बारे में अदनान। जब से शादी हुई हम कभी अकेले नहीं रहे, जिंदगी साथ साथ नहीं गुजारी। हो सकता है अब हम अपनी बेबी की प्लानिंग करें। हम अपने हिस्से की खुशियां पा लेंगे। जो कुछ खो चुके हैं वो वापस हासिल कर सकते हैं अदनान। माना के वक्त को वापस लाना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक दूसरे की चाहत में क्या एक मौका नहीं दे सकते? आए एक नई शुरुआत करें।